हाँ, वॉइसेस में हम आगे देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में। अब देखो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में क्या होता है, ईज एम आर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आता है। हेल्पिंग वर्ब या तो ईज होगी, एम होगी या आर होगी, और उसके साथ आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी होगा। जो भी पहले सब्जेक्ट आएगा उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के तौर पे ईज, एम या आर हो सकता है। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी हो, उसके बाद सेंटेंस का ऑब्जेक्ट जो भी है उसके अकॉर्डिंग आगे आता है। अब देखते हैं इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा। सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा, मतलब जो भी ऑब्जेक्ट है उसको आगे लाने का, और ऑब्जेक्ट आगे लिखा जाएगा। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी। हेल्पिंग वर्ब में कौन कौन सी हो सकती है, ईज हो सकता है, एम हो सकता है और आर हो सकता है। वो ऑब्जेक्ट के अनुसार उसके ऊपर है, वो डिपेंड करेगी। उसके बाद बिंग लगाना है, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई सब्जेक्ट। बस फर्क कितना सा है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या नहीं आता था, पैसिव वॉइस बनाते समय बिंग नहीं आता था, बाकी वो का वो तरीका है। ठीक है, अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस होता तो फिर ऑब्जेक्ट आता, हेल्पिंग वर्ब आती, और ये बिंग ना आके डायरेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाई के साथ सब्जेक्ट जोड़ते हैं पैसिव वॉइस में। बस हेल्पिंग वर्ब तो ईज, एम, आर वो ऑब्जेक्ट के अनुसार लगती सिंपल प्रेजेंट टेंस में। ईज, एम और आर ये तीनों हेल्पिंग वर्ब भी लगती है सिंपल प्रेजेंट टेंस में। ठीक है, और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में भी यही लगती है। बस फर्क इतना है कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में बिंग आएगा, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी पैसिव वॉइस में। और पैसिव वॉइस बनाते समय सिंपल प्रेजेंट टेंस में बिंग नहीं आता है, बस बाकी वो का वो रूल्स है। इसमें हेल्पिंग वर्ब के बाद पैसिव वॉइस बनाते समय बिंग लगाना है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। कैसे, देखो प्रियंका इज सिंगिंग ए सॉन्ग। ठीक है, इज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, इसका मतलब ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, ये तो हमें पता चल गया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सिंग जो वर्ब है उसके बाद का जो ऑब्जेक्ट है उसको आगे लाएंगे। ए सॉन्ग, ए सॉन्ग के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब इज ही आएगी, आर तो आ नहीं सकती क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है। ठीक है, इज, और ये सॉन्ग है वो सिंगुलर है इसलिए इज आएगा। उसके बाद बिंग लगाना है, क्यों, क्योंकि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस होता तो हम बिंग नहीं लगाते, लेकिन ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है तो बिंग लगाना है। उसके बाद सिंग की थर्ड फॉर्म क्या होती है, सिंग, सेंग, संग होती है, संग लगाई। और बाई के साथ जो सब्जेक्ट है वो लास्ट में प्रियंका, ये पैसिव वॉइस बना इसका ऐसे। ठीक है, अब जैसे दे आर प्लेइंग क्रिकेट, तो आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी है, इसका मतलब ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। तो सबसे पहले क्रिकेट को आगे लाएंगे ऑब्जेक्ट को। अच्छा, क्रिकेट अब सिंगुलर है, ये प्लूरल तो है नहीं, तो हेल्पिंग वर्ब इज आएगी। उसके बाद क्या लिखाएंगे, बिंग लगाएंगे क्योंकि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस था। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्ले की थर्ड फॉर्म होती है प्लेड। और बाई, अब देखो दे किस में चेंज होगा, दे का ऑब्जेक्टिव केस होता है, दे प्रोनाउन है, उसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, देम होता है। ऊपर वाले में तो सब्जेक्ट था, इसमें सब्जेक्ट के तौर पे प्रोनाउन दे रखा है, तो उसका ऑब्जेक्टिव केस देम। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ लिखा भी है, तीसरा है। उसके बाद देखो आई का अगर सब्जेक्ट के तौर पे आई है तो उसका ऑब्जेक्टिव केस पैसिव वॉइस में क्या होगा, मी। वी का ऑब्जेक्ट क्या होगा, अस, बाई के साथ, दे का देम, यू का तो यू रहेगा, ही का हो जाएगा हिम चेंज, सी का हर होगा, और इट का इट रहेगा। ऐसे ये मैंने लिखे हैं। और वैसे भी हमने प्रोनाउन में ऑब्जेक्टिव केस बता रखे आपको। ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम, सी का ऑब्जेक्टिव केस हर, आई का ऑब्जेक्टिव केस मी, और वी का ऑब्जेक्टिव केस अस, दे का ऑब्जेक्टिव केस देम। ऐसे आई एम रीडिंग ए बुक, इसका कैसे बनाएंगे, देखो एम के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी है, इसका मतलब क्या है, वर्ब, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को आगे ला दो, वर्ब के बाद वाला ऑब्जेक्ट होता है, ये बुक को आगे ला दो। बुक एक ही है तो वर्ब, हेल्पिंग वर्ब ई जाएगी, सिंगुलर है, ये तो सिंगुलर है तो ई जाएगी। उसके बाद बिंग लगाना है, और उसके बाद रीड की थर्ड फॉर्म रीड ही होती है, क्योंकि यहाँ रीडिंग लिखा हुआ है, इसका मतलब रीड है वर्ब के, तो वर्ब रीड की थर्ड फॉर्म क्या होती है, रीड ही होती है। और बाई के साथ आई प्रोनाउन है तो इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी, बाई के साथ मी। ये ऐसे पैसिव वॉइस इसका बन गया, ये दोनों पैसिव वॉइस बन गए। बस ऐसे हैं, दोनों में फर्क कितना था, सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमने पढ़ा कि ऑब्जेक्ट को आगे लिखा, हेल्पिंग वर्ब तो यही रहेगी इज, एम, आर, वो जो ऑब्जेक्ट जो हमने आगे लिखा है उसके अनुसार लगेगी। उसके बाद सिंपल प्रेजेंट टेंस में बिंग नहीं लगता है, और डायरेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म उसके साथ बाई के साथ सब्जेक्ट ऐसे। अब लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में क्या होगा, ऑब्जेक्ट लिखा उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, वो ऑब्जेक्ट जो है उसके अनुसार लगेगी हेल्पिंग वर्ब, और बिंग लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, और उसके बाद बाई के साथ सब्जेक्ट। ठीक है, बस इसमें बिंग आता है। और प्रेजेंट किसमें, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में पैसिव वॉइस बनाते समय बिंग आता है, और सिंपल प्रेजेंट टेंस में पैसिव वॉइस बनाते समय बिंग नहीं आता है। बाकी रूल्स ये का ये अप्लाई होता है।
ये जो हेल्पिंग वर्ब लगती हैं वो इस ऑब्जेक्ट के अनुसार लगती है, ठीक है। अगर ये सिंगुलर है तो इज लगेगी, प्लूरल है तो आर लगेगी, आई होता तो एम लगता, उसके अनुसार लगती है, ठीक है। तो इसका ये रूल से अप्लाई करना है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। ऑब्जेक्ट को आगे लिखना है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के तौर पे इज एम आर जो भी इसमें लगती है वो ऑब्जेक्ट के अनुसार लगेगी, उसके बाद बिंग आएगा, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाई के साथ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को पीछे लिखना है बाई के साथ, ऐसे।